एक और महाशक्ति भारत के साथ। ये देश भारत का साथ देकर चीन को हिला देगा। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कोई हो ना हो, हम भारत के साथ हैं। समय आने पर देंगे चीन को मुंह तोड़ जवाब। गेहूं चावल के बाद भारत के पीछे इस चीज के लिए दौड़ रहे हैं देश, मांग रहे हैं मदद की खैरात। जिन देशों ने गेहूं रिजेक्ट किया था उनकी भी अकड़ निकल गई। अब मजबूरी में महंगे दामों में करनी होगी खरीद। ताइवान से गुस्ताखी करके फिर से चीन को मुंह की खानी। ऐसा मजा चखाया कि सिर पर पांव रखकर भागा चीन। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी पहली खबर से, जहां आक्रामक चीनी रवैये को लेकर किसी भी कीमत पर हम भारत के साथ बोले ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस। जी हां दोस्तों, हम बात भारत के जिगरी दोस्त यानी कि ऑस्ट्रेलिया की कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया आज से भारत का दोस्त नहीं है, बल्कि पहले भी भारत से इसके संबंध ठीक ठाक रहे हैं। लेकिन अब चीन की मनमानी देख ऑस्ट्रेलिया भी बिफर पड़ा है और कहा कि हम चीन की मनमानियों को देख रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया इसे ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन केवल भारत को ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया को भी परेशान करता रहता है। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया अब चीन पर फूट पड़ा है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के लिए चीन सबसे बड़ी सुरक्षा चिंता है। उन्होंने कहा है कि चीन की बढ़ती मुखरता कैनबरा और दिल्ली के बीच अधिक सहयोग को बिल्कुल अनिवार्य बनाती है। ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से भारत बेहद महत्वपूर्ण। दोस्तों, मार्लेस ने कहा कि वैश्विक नियम आधारित व्यवस्था की रक्षा करने में ऑस्ट्रेलिया और भारत की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। हम भारत को ऑस्ट्रेलिया के विश्व दृष्टिकोण के लिए पूरी तरह से केंद्र के रूप में देखते हैं। हम दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक गतिविधियों को रोकना चाहते हैं। आक्रामक चीनी रवैये को लेकर भारत ऑस्ट्रेलिया हैं साथ साथ। दोस्तों, उन्होंने कहा कि हमने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर देखा 2020 में हुई घटना भारतीय सैनिकों के प्रति भयावह व्यवहार था और हम उस घटना के संबंध में भारत के साथ एकजुटता से खड़े हैं। हम देशों के बीच विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने के हिमायती हैं। चीन और रूस के बीच बढ़ते संबंधों को लेकर चिंतित है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, मार्लेस ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया चीन और रूस के बीच बढ़ते संबंधों को लेकर भी चिंतित है। उन्होंने कहा कि प्रशांत क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग की बहुत गुंजाइश है, जबकि फिजी में महत्वपूर्ण भारतीय प्रवासियों को ध्यान में रखते हुए हमने बहुत काम किया है। आइए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ, जहां चीन लगातार ताइवान को डराने की कोशिशों में जुटा हुआ है। इसी क्रम में चीन ने मंगलवार को 29 फाइटर जेट ताइवान के एयर डिफेंस जोन में भेजे। लेकिन ताइवान चीन की इस हरकत से नहीं डरा, बल्कि उसने उल्टे अपने जहाजों से चीन की एयरफोर्स को खदेड़ दिया। मई के बाद से ताइवान के वायु रक्षा में चीन की सबसे बड़ी घुसपैठ है। द स्टार अखबार के मुताबिक ताइवान के रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया कि चीन की इस घुसपैठ में 17 लड़ाकू विमान, 6 बम वर्षक और अन्य सहायक विमान थे। ये विमान मंगलवार को दक्षिण पश्चिम मंत्रालय ने कहा कि ताइवान की ओर से चीन के विमानों को चेतावनी देने के लिए लड़ाकू विमान भेजे गए, जबकि मिसाइल सिस्टम को उनके मार्ग की निगरानी के लिए तैनात किया गया था। इससे पहले भी चीन द्वारा 30 मई को पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के 30 लड़ाकू विमानों ने दक्षिण पश्चिमी एयर डिफेंस जोन में प्रवेश किया था। इसमें 2 सानकासी KJ-500 अवाक्स विमान, 4 सानकासी Y-8 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 1 सानकासी Y-8 अर्ली वार्निंग, 1 सानकासी Y-8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर विमान, 6 J-16 लड़ाकू विमान, 8 J-11 लड़ाकू विमान, 4 J-10 लड़ाकू विमान, 2 सुखोई Su-35 और 2 सुखोई 30 लड़ाकू विमान शामिल थे। चीनी लड़ाकू विमानों की जानकारी मिलते ही ताइवान के एयर डिफेंस फोर्स हरकत में आ चुकी थी और गश्त कर रहे लड़ाकू विमानों को तुरंत चेतावनी देने के लिए भेजा गया। ताइवान ने रेडियो के जरिए भी चीनी पायलटों को चेतावनी देकर उनके इलाके से दूर जाने को कहा, जिसके बाद ताइवानी विमानों को पास आता देख चीनी लड़ाकू विमान अपनी सीमा में भाग खड़े हुए। बार बार घुसपैठ कर रहा है चीन। ताइवान चीन के करीब ही एक स्वयं शासित द्वीप है, जिस पर वो अपना दावा करता है। ताइवान ने पिछले 2 साल में चीन की बढ़ती आक्रामकता को लेकर दुनिया से शिकायत की है। ताइवान का कहना है कि पिछले 2 साल में चीन की वायुसेना बार बार दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश करती रही। वहीं इस साल की सबसे बड़ी घुसपैठ जनवरी में हुई थी, जब 39 एयरक्राफ्ट ताइवान में घुसे थे। अब तक कोई जवाब नहीं दे पाया है चीन। हालांकि चीन ने मंगलवार की घुसपैठ पर कोई टिप्पणी नहीं की। हालांकि इससे पहले चीन कहता रहा कि उसके इस तरह के कदम देश की संप्रभुता की रक्षा के उद्देश्य से किए गए अभ्यास थे। लेकिन चीन लगातार ताइवान को कब्जाने की बात करता रहा। हाल ही में उसके विदेश मंत्री अमेरिका के सामने धमकी दे चुके हैं
कि चीन ताइवान के लिए युद्ध करने को भी तैयार है। तो आइए दोस्तों, अब तीसरी खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। दोस्तों, यहां भारत के पीछे अब कई देश चाय के लिए पड़ चुके हैं। जी हां, वही चाय जिसके लिए पाकिस्तान ने अपने देशवासियों को मना कर दिया है, वही चाय अब दुनिया में आग लगा रही है। दोस्तों, उत्तर भारत में चाय की बढ़ती कीमतें और श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट से विदेशी खरीदारों का रुख कोची की तरफ मुड़ चुका है। अब चाय खरीद करने वाले विदेशी खरीदार कोची से बड़ी मात्रा में चाय खरीद रहे हैं। इनमें खासतौर पर ईरान और तुर्की शामिल है। व्यापारियों ने बताया कि कोलकाता की नीलामी से दूसरी बार की तुड़ाई वाली पत्तियों की कीमत 350 से 450 रुपए प्रति किलो के आसपास बनी हुई है। इसकी वजह से विदेशी खरीदार न केवल ईरान से बल्कि तुर्की और रूस जैसे देशों से भी दक्षिण भारत के बाजारों से चाय खरीद रहे हैं। हाल ही में तुर्की ने भारतीय गेहूं की खेप को यह कहकर लौटा दिया था कि इसमें रूबेला वायरस पाया गया। अब उसने चाय की खरीद के लिए भारतीय बाजार का रुख किया है। बिजनेस लाइन की रिपोर्ट के अनुसार नीलगिरी की पत्तियों की अच्छी मांग देखने को मिली, साथ ही कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। चाय की पत्तियों की कीमतें औसतन 4 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 159 रुपए प्रति किलो हो चुकी है। साथ ही ग्रेड में दी जाने वाली चाय की मात्रा में भी बढ़ोतरी हुई। इसी बीच सीटीसी डस्ट की कीमत 3 से 5 रुपए तक बढ़ी है और ये 127 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। पिछले सप्ताह की तुलना में इस बार 6 रुपए प्रति किलो का इजाफा हुआ है। दक्षिण भारत में एक प्रमुख चाय निर्यातक ने बताया कि ईरान और अन्य पश्चिमी एशियाई देश दक्षिण भारतीय और उत्तर भारतीय बाजार से चाय की खरीद करते हैं। बेहतरीन गुणवत्ता वाली सीटीसी चाय की बढ़ती कीमतों ने उन्हें दक्षिण भारतीय चाय बाजार की तरफ मोड़ दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि श्रीलंका के चाय बाजार में आई अनिश्चितता के कारण चाय की मांग में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन चाय की पत्तियां हर जगह उपलब्ध नहीं हैं। चाय की बढ़ती मांग कुछ समय तक जारी रह सकती है। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए दक्षिण भारत में 3 बड़ी चाय बनाने वाली कंपनियों ने काली चाय का उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया। कुन्नूर ऑक्शन में सीटीसी डस्ट की मांग कमजोर हुई है। इस वजह से कीमतों में भारी गिरावट आई और प्रस्तावित मात्रा का 75% हिस्सा नहीं बिक सका है। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।